नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को पलटने के लिए मोदी सरकार नया बिल लेकर आ गई है। बिल के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा और इस पैनल से सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। जी हां, अगर ये बिल पास हो जाता है तो एक बार फिर चुनाव आयुक्तों को लेकर मोदी सरकार अपनी मनमर्जी चला सकेगी। क्या है इस बिल में, इसको विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। मोदी सरकार के इस बिल ने विपक्ष के उन आरोपों पर मोहर लगा दी है जिसमें विपक्ष कहता है कि सरकार हर संस्थान पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो या सीबीआई हो। इसके लिए अगर उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटना पड़े तो वो पलटेगी। चलिए पहले बिल को समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट का मंत्री शामिल होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला याद कीजिए जो उसने 2 मार्च 2023 में दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि यह कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि ये अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाएं। लेकिन सरकार ने जो बिल पेश किया है इसमें तो दूर दूर तक कोई निष्पक्षता नजर ही नहीं आ रही है। इसे ऐसे समझिए कि कोर्ट ने जो पैनल बनाया था उसमें पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई को शामिल किया गया था। लेकिन अब सरकार ने जो पैनल बनाया है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट के मंत्री को शामिल किया गया है। यानी कि सीजीआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को लाया गया। और कैबिनेट मंत्री किसका होता है, उसे कौन चुनता है? जी हां, केंद्र सरकार। यानी कि मोदी का मंत्री ही पैनल में तीसरा सदस्य होगा। इस हिसाब से पैनल में 2 सदस्य तो सरकार के ही हो गए, सिर्फ बचा विपक्ष का नेता जो कि अकेला रह गया। इस हिसाब से स्वाभाविक है कि 2 वोट तो उसी की तरफ जाएंगे जिसे मोदी सरकार चुनाव आयुक्त बनाना चाहेगी। तो अकेला नेता विपक्ष आखिर कर ही क्या लेगा? तो इस बिल को लेकर अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि मोदी जी, नेता विपक्ष को भी पैनल में रखकर एहसान क्यों किया है जब आपको अपनी ही मनमर्जी करनी थी। तो आपको याद भी होगा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार तनातनी बनी हुई थी जब किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री थे। उस समय उन्होंने ऐसे तमाम विवादित बयान दिए जिससे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो कॉलेजियम प्रणाली पर भी सवाल उठाए थे, वो इसके खिलाफ थे। इसको लेकर सीजीआई की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी आई। मामला बिगड़ता देखा तो केंद्र सरकार ने तुरंत फैसला लिया और रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटा दिया और उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ सामंजस्य बना हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद एक बार फिर से सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद गहरा हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में जानकारों का तो यह भी दावा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर भी कंट्रोल करना चाहती थी। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लगातार दूसरी बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को बदलने के लिए या कहीं पलटने के लिए बिल लाया गया है। याद कीजिए, इससे पहले दिल्ली सेवा बिल लाया गया। 7 अगस्त को पूरे दिन इसी बिल पर चर्चा हुई और ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा से तो पहले ही पारित हो चुका था। अब राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे और इसके बाद ये कानून बन जाएगा, जो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, हो ही जाना है। तो इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार उस अध्यादेश को कानून बनाना चाहती है
जिससे दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का आखिरी अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा। इस बिल ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को शून्य कर दिया, यानी कि पलट दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए गए थे। यानी दिल्ली का बॉस दिल्ली सरकार को बताया गया था। अब केंद्र सरकार को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुरंत दिल्ली सेवा बिल में संशोधन किया और अब उसी तरह सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो बिल ला रही है उसमें भी सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख रही है। अब इस बिल को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। अपने ट्वीट के साथ केजरीवाल ने 2 तस्वीरें शेयर की। इनमें पहले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें मार्च 2023 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। केजरीवाल के ट्वीट की दूसरी तस्वीर में एक दस्तावेज दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि सीईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और पीएम की तरफ से नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें और वो नियुक्ति का आदेश दें। केजरीवाल ने कहा कि मनपसंद आदमी को सीईसी बना सकेंगे पीएम। प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी। वो मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। यानी इस बिल पर भी सरकार फंस तो गई है, लेकिन मोदी राज में किसी के हाथ में कोई ताकत कहां है। वहीं इस बिल को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपनी मनमर्जी से काम कर रही है। उसका तो सीधा सा हिसाब है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला दे दे तो नया कानून बनाकर कोर्ट का फैसला ही पलट दो। लेकिन जरा सोचिए कि देश के लिए ये कितनी गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।